विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम सभी के प्रेरणा पुंज योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज, उनकी पावनी ऋषि परंपरा और उनकी अहर्निश पुरुषार्थ सदप्रेरणा को प्रणाम करते हैं और अपने जीवन को हम योग में बना करके, अध्यात्म में बना करके हर पल हर क्षण आनंद के साथ जी सकते हैं। संसार का जो क्षणिक सुख है, संसार का जो व्यवधान है, संसार में जो हमको गर्त की ओर ले जाने वाली स्थितियां हैं, उनसे हम बचें। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और अलग अलग विषयों का, अलग अलग संदर्भों का जो हमारी प्रेरणा है, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त वेदानुकूल जीवन जिनको हमारे ऋषियों ने जिया है और जी करके हमको समझाया है, बताया है, हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम उसी परंपरा को जान करके, मान करके, जी करके अपने देश समाज, अपने संसार को हम सुंदर बनाएं। एक ऐसा ही उपाय जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जिसको जीते हैं, बताते हैं, योग में जीवन, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, गीता हो, रामायण हो, लौकिक या वैदिक साहित्य, जहां भी हम देखेंगे योग का अत्यंत महत्व बताया गया है। योग केवल चर्चा का विषय नहीं है, योग जीने का विषय है। योग को मनसा वाचा कर्मणा जब हम जीते हैं तो ये मानो कि अमृत पीते हैं, अमृत के समान ये योग की बूटी है। श्रीमद् भगवत गीता के 2-3 श्लोकों को माध्यम बना करके मैं चर्चा आरंभ करता हूं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं और प्रत्येक योग करने वाले को, कराने वाले को कम से कम इन 4-5 श्लोकों का ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए। यदि मैं योग की बात करूं तो योग की परिभाषा, योग शब्द का अर्थ जो प्रथम सोपान है, हम सब जानते हैं। योग, योग का मतलब क्या है? जोड़ना, साधारण बात। और यदि हम शास्त्रीय ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो संस्कृत के प्रत्येक शब्द के पीछे बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता है। ऐसे ही योग शब्द बहुत विस्तृत अर्थ वाला है। धातुओं का प्रयोग करके शब्द बनते हैं
तो योग शब्द 3 धातुओं से मिलकर के बनता है। धातु का मतलब मेटल नहीं है। मेटल के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो वो भी धातु है, सोना धातु, चांदी धातु, लोहा एक धातु है कि नहीं? एक धातु तो ये है। और दूसरी धातु हमारे जो शरीर में धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 7 धातुएं हैं शरीर के अंदर। बाहर और धातु जो बता रहे हो, ये दोनों धातुएं, ये धातु अलग है। जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये व्याकरण की धातु है। व्याकरण में धातुएं होती हैं, जैसे पठ धातु है। क्या है? पठ व्यक्तायाम वाची, लिख अक्षर विन्यासे, गम्रली गतौ। जो थोड़ा सा संस्कृत जानते हैं उनको बात समझ में आएगी, लेकिन इतना तो सब जानते हैं पठ धातु है, और जिसको हम रूप चलाते हैं तो पठति, पठतः, पठन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति। हाँ? गम्रिल गतौ धातु है तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ऐसे ही जब योग शब्द हम बनाते हैं तो योग शब्द में भी धातुओं का प्रयोग करते हैं, और योग शब्द बनता है युजिर योगे। धातु क्या है? युजिर योगे। एक अर्थ है युजिर योगे, अर्थात योग वो है जो जोड़ने का काम करता है। एक अर्थ ये हो गया, जिसका अर्थ है जोड़ना। 2 और 2 जोड़ करके कितना हो गया? 4 हो गया। किसी वस्तु का जोड़ना, व्यक्ति का जोड़ना, अलग अलग ये जोड़ है, ये युजिर योगे, योग। दूसरा अर्थ है युज संयमने। दूसरी धातु क्या है? युज संयमने। संयम के अर्थ में प्रयोग किया गया है। योग का मतलब क्या है? संयम। हमारा जीवन संयमित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। किसी भी हम प्रकार से असंयमित ना हो। मैं कहीं पर इसको देखा, किसी पुस्तक में या कहीं पर लिखा कि संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। संयम ही क्या है? जीवन है, असंयम मृत्यु। आहार का संयम, विचार का संयम, व्यवहार का संयम, समय का संयम, हर प्रकार से हम संयम से बंधे होते हैं। और जिसने संयम तोड़ा उसको रोगों ने छोड़ा नहीं है। इसलिए संयम पूर्वक जो जीता है तो संयम भी योग का ही नाम है। एक अर्थ ये हो गया। ये दोनों अर्थ योग के हैं, परंतु पतंजलि योग दर्शन में जो योग का प्रयोग किया गया है, इन दोनों धातुओं का वहां पर कोई प्रयोग नहीं है। वहां तीसरी धातु का प्रयोग किया गया है, युज समाधौ। क्या कहा? युज समाधौ, अर्थात समाधि के अर्थ में यह योग का प्रयोग किया गया है। योग शब्द अथ योगानुशासनम। तो जो योग यहां है, ये योग संयमने के अर्थ में नहीं है, ये योग युजिर योगे के अर्थ में नहीं है। ये योग शब्द यहां पर समाधि के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? युज समाधौ, अर्थात समाधि ही योग है, योग से ही समाधि है। अनुशासन का नाम योग है। योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध। और जो हमारे लिए
कल्याणकारी वृत्तियां हैं उनका तो निरोध नहीं करना। जो अकल्याणकारी वृत्तियां हैं, जो हमारे जीवन में क्लेश उत्पन्न करती हैं, हमारे जीवन में द्वेष उत्पन्न करती हैं, हमको कष्ट देती हैं, ऐसी वृत्तियों का निरोध ही योग है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योगः समाधि, समाधि एव समाधानम। समाधि ही वास्तव में हमारे समस्याओं का समाधान है। हमारी जो बाधाएं हैं, विघ्न बाधाओं का समाधान है योग। अब श्रीमद् भगवत गीता की ओर चलते हैं। वहां भगवान ने क्या कहा, मेरे साथ मैं पहले बोलता हूं फिर आपको भी बोलना है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब यहां भगवान ने कहा कि योगस्था कुरु कर्माणि, आपको स्मरण भी सबको करना है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसका भाव क्या है? कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि, बिना कर्म किए हम एक क्षण भी रह नहीं सकते। हमारा जन्म कर्म के अनुष्ठान के लिए ही हुआ है। हम बिना कर्म के एक क्षण रह नहीं सकते, लेकिन कर्म करना है तो कैसे करना है? भगवान उपदेश दे रहे हैं, योगस्थ होकर के कर्म करो। अब योगस्थ होकर के कर्म करने का मतलब क्या है? योगस्थ होकर के कर्म जब हम करेंगे तो हमारे मन में जो उद्विग्नता है, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, जो अनेक अनेक बाधाएं आकर के हमको सताती हैं, उनको हम दूर करके योग में आरूढ़ होकर के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो 8 अंग हैं, इनके अनुष्ठान के साथ हम योग का जीवन में आचरण में उसको उतारें। योगस्था कुरु कर्माणि, कर्म करने के साधन क्या है? मन वाणी और शरीर। मन वाणी और शरीर से हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म कैसे करें? तो कहा वेदानुकूल कर्म करो। कौन से कर्म करने हैं? वेदानुकूल कर्म करो। मनमानी ढंग से कर्म नहीं करना, और केवल उदर पूर्ति के लिए कर्म नहीं करना। कर्म वो है जो हमारे धर्म का, हमारे कर्तव्य का, हमारे अनुष्ठान जो हम जीवन में सात्विकता के साथ जी रहे हैं, उसको निरंतरता के साथ करते जाएं, सदकर्म करते जाएं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करे ना करे उसकी मर्जी, ये स्वतंत्र है। यद्यपि परमपिता परमेश्वर ने जो कुछ भी सामर्थ्य दिया है बोलने का, सुनने का, देखने का, रसना चखने का, स्पर्श का, वो सामर्थ्य तो वही देता है। हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारा कुछ सामर्थ्य है।
सब कुछ सामर्थ्य वही देता है, लेकिन कर्म करने में हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो कर्म करना है, और कर्मों का अनुष्ठान कैसे करना? योगस्थ होकर के। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। संग, आसक्ति को छोड़ करके। यदि आसक्त हम हो गए, यदि हमारा अटैचमेंट हो गया, यदि हम राग से युक्त हो गए, तो ये राग हमको नाश की ओर ले जाएगा, ये राग हमको पतन की ओर ले जाएगा। राग में धातु क्या है? रंज रागे। राग में कौन सी धातु है? रंज रागे। रंज रागे मतलब क्या? रंग जाना। गांव में बोलते हैं अरे ये तो इसी में रंग गया, यही राग है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, राग किसे कहते हैं। पहले, अभी तो इतना नहीं है, पहले हम जब बहुत छोटे थे तो गांव में हमने कभी इसको व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी नहीं देखा, ना मुझको उसमें रुचि रही कभी भी। हम देखते थे जब कहीं क्रिकेट होता था, और कभी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट हो गया, तो उस समय ट्रांजिस्टर ज्यादा चलते थे, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन उसको एक बार उसमें रुचि आ जाए, तो वो खाते समय भी ट्रांजिस्टर सामने रखा हुआ है, खेतों में जा रहा है तो कान में लगाए हुए उसको। यहाँ बड़े बुजुर्ग भी भाई कई जानते हैं। वो अब चौका लग गया तो चिल्ला पड़ा, चौका, अरे वाह वाह बहुत। अब पड़ोस वाले देख क्या मामला, क्या हो गया? वो खिला कुछ भी नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर वो क्रिकेट हो रहा है, लेकिन ये राग इतना है कि ये उछल रहा है, कूद रहा है, बिल्कुल पागल है, अकेले ही। इसको राग कहते हैं। और भोजन माता जी ने परोस दिया, और भोजन में मन नहीं लग रहा, उसका मन लग रहा कि अब विकेट गिरने वाला है, गिरा क्यों नहीं। और जब अंतिम क्षण हो तब तो बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल अभी बिल्कुल जो है। और अगर हार गया तो व्यक्ति घर त्याग दिया, उसको तोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, और बिल्कुल मन अनमना हो गया। तमाम चीजें हैं। अभी कल परसों ही कोई एक वीडियो वायरल हुआ, तो पंडित जी, कहीं दक्षिण का वो वीडियो था, पंडित जी अनुष्ठान करा रहे हैं कहीं पर, और मंत्र बोल रहे हैं, और उनका ध्यान क्रिकेट ऐसे देख रहे हैं, मंत्र भी बोलते जा रहे हैं और वो क्रिकेट देख रहे हैं। उधर लोग पूजा कर रहे हैं, ये मंत्र बोल, क्योंकि मंत्र तो अभ्यास से बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान का उनका क्रिकेट पर। और किसी ने वीडियो बना ली, पीछे देखो पंडित जी क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले मैंने देखा। इसको क्या कहते हैं? राग कहते हैं। इसको छोड़ता नहीं व्यक्ति। दूसरा एक उदाहरण और बताता हूं। संग क्या है, राग क्या है? रस्सा कसी होती है, रस्सा कसी होती है, और उसमें 2 पार्टी होती हैं, और जिस पार्टी, जिस ओर, जिस वर्ग में मेरा कोई अपना व्यक्ति है, या मुझको लगता है इस पार्टी से मैं जो है अटैच, मेरा है, अटैचमेंट है, अब वो रस्सा खींच रहा है, रस्सा खींच रहा है। व्यक्ति दूर बैठा है क्योंकि पास में जाने नहीं देते, भाई तो आप दूर रहो, और वो चिल्ला रहा है और खींचो, और खींचो, खींचो। अब देखो वो दूर बैठा है, रस्सी उसके हाथ में नहीं है, लेकिन इतना वो ताकत लगाता है, इतना ताकत लगाता, लगता है रस्सी इसी के हाथ में है, और वो ऐसा झुक जाएगा, बिल्कुल, कभी आप गौर करिए, बिल्कुल ऐसा झुक जाएगा, और खींचो, और खींचो। अरे खींचते क्यों नहीं? ये इसको क्या कहते हैं? राग। उसी में रंग जाना, उसी में क्या करना? रंग जाना। एक उदाहरण और बता देता हूं। जो लोग थोड़ा सा रंगीन मिजाज के होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, लेकिन संकोच होता है, वो बाहर ज्यादा नाच गा नहीं सकते, और कहीं से कोई बारात निकल रही हो, बैंड बाजा बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो वो उनको देखो, दिखाई नहीं पड़ेगा, सामने तो नहीं करेंगे,
लेकिन कमरे में जाकर के डांस करना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। कोई बाथरूम में शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा ही है वो उसी में जाकर सम्मिलित हो गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? राग। और भी अनेक उदाहरण हैं। रंग जाना, किसी भी प्रकार से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति अपने आप को बिल्कुल निछावर कर देना, इसको रंग जाना कहते हैं। संग हो जाना। तो भगवान कहते हैं कि आपको संग में रंगना नहीं है, इसमें रंगना नहीं है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग को त्याग करके तुम जीवन को जियो। दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। बड़ा कठिन काम है ये। लेकिन उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण ये देते हैं कि जैसे संसार में व्यक्ति ऐसे रहे जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है। कीचड़ में जन्म लेता है, पंके जाता इति पंकजः। पंक बोलते हैं कीचड़ को, और उसमें जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं, कमल कहते हैं उसको। कमल कीचड़ में है, जल में है, लेकिन जल उसको कभी गीला नहीं कर सकता है। कीचड़ उसको छू भी नहीं सकता है, गंदा नहीं होता वो। ऐसे ही इस संसार में भगवान कहते हैं तुम संग त्याग करके अपने जीवन का निर्वहन करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। किसी से राग मत रखो। फिर कैसे जीना है? राग तो रखना पड़ता है, लेकिन राग हो तो कैसे हो? विवेक पूर्ण हो, वैराग्य से युक्त कार्य हो। माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बहन, बेटा बेटी, जितनी गुरु शिष्य, जितनी जो है हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा जो उत्तरदायित्व है, इनका निर्वहन करते हुए भी हम इनमें लिप्त ना हो। क्योंकि ये सारा संसार एक व्यवहार है, और इस सारे संसार में अपने कर्तव्य का पालन आपको उत्तमता से करना, ये भी एक शर्त है। लेकिन कैसे जीना है? भगवान उसका पाठ पढ़ा रहे, योग में जीवन जियो। और जब ऐसे जीवन जिएंगे तो सिद्धि हो या असिद्धि हो, चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो, ये हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। चाहे कोई हमको विभूषित करे और चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई कलंकित करे चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई तिरस्कार करे और चाहे कोई पुरस्कार दे, हम सम अवस्था में रहते हैं। इसलिए कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, समता से युक्त हो, समत्व। अब थोड़ी सी गर्मी हुई तो एसी चलाओ, थोड़ी सी ठंडी लगी तो रूम हीटर लगाओ, थोड़ी सी भूख लगी तो हाय हाय पेट, पापी पेट का सवाल है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, जय, पराजय, अपमान, सम्मान, इनमें जो सम रहता है, समत्व में रहता है, वास्तव में वही सच्चा योगी कहलाता है। तपो द्वंद्व सहनम, इन द्वंद्वों को सहना, इन द्वंद्वों को सहना, यही तप कहलाता है। दो द्वंद्व है ना, एक सुख है एक दुख है, एक लाभ है एक हानि है, जय है पराजय है, मान अपमान, इन दोनों के बीच में समान रहना ही तप है। इनको सहना, और जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता है। सहन करने का सामर्थ्य। और अगली बात क्या कही है? अगली बात जो समत्व की है,
वास्तव में अपने जीवन को हम देखें कि जो समता में रहेगा उसका बीपी भी ठीक रहेगा, उसका शुगर भी ठीक रहेगा, उसका तनाव नहीं बढ़ेगा कभी भी। ना वो टेंशन लेता है, ना टेंशन देता है। टेंशन को पेंशन दे देता है। वो आनंद में रहेगा। लेकिन जो राग में रहेगा, जिसको अटैचमेंट है, उसको क्रोध भी आएगा, उसको लोभ भी होगा, उसका बीपी भी हाई होगा, उसको शुगर भी होगी, उसके बाल भी जल्दी सफेद होंगे, आंखें जल्दी कमजोर हो जाएंगी, इंद्रियों की शिथिलता आ जाएगी। बहुत इसके साइड इफेक्ट हैं। इसलिए क्योंकि मैं आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं, अगर वैज्ञानिक पक्ष इसका देखें, अगर रोगानुसार इसको देखें, तो बहुत बड़ा विज्ञान इस एक श्लोक में छिपा है कि हमको समत्व में जीना चाहिए, हमको उलझन में, गफलत में कभी नहीं जीना चाहिए। ये इतना बड़ा सार और जीवन का आधार भगवान ने बताया। फिर आगे क्या कहा? बुद्धि युक्तो जहाती है। आप भी बोलिए, बुद्धि युक्तो जहाती है। उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। कहा कि बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। पहली परिभाषा बताई, समत्वम योग उच्यते। यहां कहा योगः कर्मसु कौशलम। जब तुम ऐसे योगस्थ होकर के जीवन को जियोगे और सिद्धि असिद्धि में सम होकर के जीवन को जियोगे, तो जिसका स्वभाव युक्ति युक्त है, बुद्धि से युक्त है, मति जिसकी ठीक है, भक्ति जिसकी ठीक है, कृति जिसकी ठीक है, तो वह व्यक्ति विवेक पूर्वक कर्म करता हुआ कभी भी, चाहे शुभ हो अशुभ हो, सुकृत हो दुष्कृत हो, उसमें कभी वो विचलित नहीं होता है।